हो गई एक बैग साथ चलिए। यूट्यूबर वाले लोगों के लिए हो गया खाने पीने के लिए। पंकज भैया डाल कार्यक्रम हुआ मार। हाँ पंकज भैया चला वो हो गई नहीं एक नंबर हुआ तो करता उठा बच्चों को समाज कि फिर बैग कमाए। जितनी जनता जनार्दन जो मुझे देख पा रहे सुन पा रहे वो हमेशा मुझे हंसते हुए देखे हैं और ऐसे मतलब मैं आज तक एक सुई तक नहीं ली हूँ। और आज ऐसी चीजें आ गई कि मैं पेट पे मेरी तरफ कितनी लड़कियां हैं जो नृत्यांगनाएं जिनके साथ जो मर गई, उसके बाद से बहुत सारे फीमेल भी मेल भी हैं जिनके साथ बहुत सारे चीजें हुआ है। गोली लगने के कितने समय बाद आपको पता चला कि मेरे पैर में जो है जांग पे गोली लग गया है? मैं तो मंच पे थी, मैं गाना कर रही थी तो मुझे मतलब अचानक ही आया, मैं देख नहीं पाई कि फायरिंग हुआ, कहाँ से फायरिंग हुआ, क्योंकि दूसरे की खुशी में हम जा रहे हैं और अपना खुशी बर्बाद करके आ रहे हैं। ये चीजें हो जा रही है। ये नहीं सोचते हैं कि एक कलाकार के पीछे कितने लोग जुड़े होते हैं जिनकी उनसे उनकी रोजी रोटी चलती है। और बस आप लोग दुआ तो देख पा रहे होंगे अभी हमें पटना के मीठापुर बस स्टैंड में, और यहाँ पे हमारे ठीक सामने देख पा रहे होंगे मैक्स हॉस्पिटल। एक प्रोग्राम के दौरान निशा उपाध्याय कलाकार जो कि स्टेज प्रोग्राम के माध्यम से अपनी कलाकारी को रखती हैं, उनको गोली लग चुका है। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। चलिए अंदर लेकर के चलते हैं और कुछ बातें करते हैं कि कहाँ तक अभी बहुत सारे लोग बैठे भी हुए हैं। देख पा रहे हैं सताक्षी न्यूज भी यहाँ पे आए हुए हैं। जी क्या कहेंगे? मिलने के लिए आए हैं दीदी से? कहाँ से आए? आरा से। आरा से। मुलाकात हुई कि नहीं अभी? अभी नहीं हुई है। चलिए और भी इधर देखते हैं। यहाँ पे बहन है उनकी छोटी, क्या कहना चाहेंगे? कैसे ये क्या मामला हो गया? अभी कुछ नहीं कहना चाहते हैं। स्टेज प्रोग्राम के दौरान हुआ है ना ये? कहाँ पे? छपरा में ही है, छपरा के आसपास में। छपरा के आसपास। चलिए अभी बात नहीं करना चाहते, बिकॉज परिजन हैं और ज़्यादा दुखी हैं इस चीज़ को लेकर के, तो कोई भी जो है मेरे के सामने नहीं आना चाहता है। कोई बात नहीं, और भी लोग हैं इधर। कहाँ से आए हैं आप? मिलने के लिए आए हैं? जी मिलने के लिए। इधर से आइए ना, ब्लैक आएगा। मुलाकात हुई कि नहीं अभी? नहीं अभी नहीं हुई है, अभी नहीं मिल पाए हैं। कल प्रोग्राम था गया में, प्रोग्राम नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया बाद में पता चला कि गोली लगी है, तो हम लोग भी कर रहे हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये उनकी बहन से भी बात करना चाहिए, लेकिन परिजन जो है बहुत यहाँ पे दुखी हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमको लगता है कि सब कुछ सही हो। भगवान से भी कामना करते हैं कि जो भी है सही सलामत रहे, कोई दिक्कत ना हो, और जो भी आए। ये अधिकार किसी को मारने का नहीं है, मारने और जिलाने का अधिकार केवल भगवान का होता है। अच्छा, ये चलाया गया है किसी द्वारा या फिर स्टेज में जैसे होता है कि फायरिंग वगैरह होता है उसमें लगा है? नहीं, ये तो जानकारी नहीं हो पाई है अभी, इसलिए नहीं कह पाएंगे कि कैसे हुआ है। स्टेज पे भी फायरिंग लोग करते हैं, गाना होता है, तो ये गलत है। हाँ गलत है, इसलिए कहा है कि सब लोग जो ये फायरिंग कर रहे हैं, क्या फायरिंग करने से क्या फ़ायदा मिलता है? लाइसेंस यदि रहे तो वो तो ठीक है, चलिए उनके पास लाइसेंस है गन का, और जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो भी फायरिंग कर रहा है। और हमारी प्रशासन के ऐसी व्यवस्था है कि फायरिंग में सब छूट है। निशा उपाध्याय एक ऐसी कलाकार है। क्या कहना चाह रहे हैं? निशा उपाध्याय एक ऐसी कलाकार है कि भोजपुरी के जितने छोटे छोटे सिंगर, उभरते हुए सिंगर हैं, उनको अपने साथ कार्यक्रम में लेकर जाती हैं और सभी को अच्छा मुकाम तक पहुंचाती है। जैसे कि आर्यन बाबू हुए, अरमान बाबू हुए, सभी को यहीं स्टेज शो करा रही थी। आज इन्हीं का दिन है कि वो लोग कुछ आगे बढ़ गए हैं। दुश्मनी देख पा रहे थे हमारे साथ एक न्यूज़ के एंकर हमारे साथ मौजूद हैं, सताक्षी न्यूज़ चैनल है इनका, और ये भी आए हुए मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। और हम भी आए थे मिलने के लिए, तो ये बात नहीं हो पाई। लेकिन हम लोग यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि अभी परिजन भी दुखी है। जैसे ही अपडेट आता है कुछ नया, मैं आप लोगों को उसको भी आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। क्या कारण है मुलाकात नहीं होने का? मुलाकात न होने के पीछे कारण यह है कि उनके भैया यहाँ पे नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जो भी लेडीज़ पर्सन है वहाँ पे, बॉडीगार्ड लोग हैं, वो लोग तो बोलेंगे कि हमसे मुलाकात होगा, आपके पास कुछ प्रूफ है तो दिखाइए, इसके बाद ही मिलने देंगे। जी ठीक है, कोई मिलने की हम लोगों के भी तहे दिल से इच्छा थी, बिकॉज हम लोग का भी संबंध है उनके साथ और हमेशा से आना जाना मिलना होता है। इंटरव्यू भी मैंने अपने पेज पे, सभी लोग मिले जाएंगे। अच्छा भैया आएंगे तो मुलाकात में होगी, विश्वास है कि सभी लोग को मिले। तो चलिए उसका भी अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, हमेशा आते रहें प्रोग्राम हैं। और उनके भाई भी मौजूद है, तो उनसे भी हम आपको बात कराने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे मौजूद है भाई साहब उनके। भैया कैसे कैसे क्या हो गया?
हम प्रोग्राम में नहीं रहते हैं, नहीं गए थे। हमारा स्टेडियम अभी कैसी हैं? अभी ठीक है, उसमें अभी सही है, मिल के हम आए हैं। हम लोग अभी मनसा था, हमने पहला इंटरव्यू उनका लिया था और बहुत अच्छा लगा, तो सोचे कि एक बार चले बात करें उनसे कि कैसी है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। ऊपर जाने का भी शायद मैक्स मना करता है। हम लोग इसीलिए तो नीचे आके हम बैठे हुए हैं। आप उनके छोटे भाई? नहीं, हम सबसे बड़े हैं, इसलिए तो कैमरा से पीछे। अच्छा, सबसे बड़े हैं। जिम्मेवारियाँ सबसे ज़्यादा है आप ही के ऊपर। चलिए, आप लोग हमेशा ऐसे ही बढ़े आगे, और जो भी है जल्दी स्वस्थ होकर के आए। फैंस उनका इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से आ जाए, और कामना करें कि आए क्या और यही स्टेज के पास में कृपया लोग कम से कम गोलीबारी ना करें, इससे नुकसान सबका हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। ये रैंडमली गोली चलाया गया, लगा है इनको? इतना पता है कि वहाँ पे गोलीबारी अपना फायरिंग वायरिंग कर रहा था लोग, शायद उसी में लगा है। कैसे लगा, वहाँ पे हम थे तो नहीं, लेकिन ये गलत है, नुकसान तो हम लोग को हो रहा है। बिल्कुल नुकसान है। मान लीजिए कि परिजन है, प्रोग्राम देती है, 2 रुपये कमाना है, सबको यहाँ पे अपना काम से काम है, और आप लोग जो है स्टेज पे लेकर के बंदूक राइफल चढ़ जाते हैं। से आदमी पूरा परिवार छोड़ के रखा हुआ है, अब ये सब होगा तो हम लोग के लिए सब नुकसान। अब मान लीजिए बहन है, भाई, सब लोग साथ जा रहा है, लोग उसके साथ साथ 5 आदमी और। अच्छा भैया, किसी गाना भी तो इस टाइप का गा देता है कलाकार लोग, देख ही रहे हैं, गोली छारा बंदूक ये सब गा दे रहा है लोग, ये सब गलत है कि नहीं बताइए? उस पर हम तो सबका अपना अपना आगे बढ़ने का क्रम है, अब वो लोग कैसे आगे बढ़ रहे लोग अपना। क्या नाम हुआ आपका? है जी, प्रभाकर उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद थे, उनके बड़े भाई हैं, और जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा इन्हीं के ऊपर है, तो यहाँ पे भी बैठे हुए, हम लोग भी नहीं जा पा रहे, अभी शायद नीचे ही बैठे हुए हैं, तो मैं ऊपर आपको लेकर के चलूँगा, मुलाकात होती है तो, नहीं तो फिर इसी पे आप लोग संतुष्ट रहिए कि बहुत बढ़िया है अभी निशा जी, और कोई दिक्कत नहीं है, खतरे के निशान से बाहर है ना? क्या खाली दर्द है? अच्छा, सुने कि हॉस्पिटल से चली गई थी घर, उसके बाद फिर से इस टाइप का हुआ है क्या? हम नहीं बताते हैं, वो नहीं डायरेक्ट हॉस्पिटल में नहीं, ऐसा चल रहा था न्यूज़ की हॉस्पिटल से जो है वो चली गई थी घर पे, और उसके बाद फिर पैर में उनके सूजन आ गया, फिर दोबारा वो आई हैं? नहीं, वहाँ से डायरेक्ट यहीं पे भर्ती हुई। कहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था? छपरा में ही था। छपरा में। चलिए, आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है सुने इस चीज़ को, और क्या कामना करें कि स्वस्थ हो जाए जल्दी। तो मिलते हैं फिर किसी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।